हेलो बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज लाए हैं बहुपद अध्याय 2। इसका बेसिक जो है वो हमने समझा दिया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, पद के आधार पर कितना होता है, घात के आधार पर बहुपद किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार जो है उसे डिफाइन करते हैं, वो सब हमने समझा दिया उसका बेसिक। तो आज हम बहुपद के अध्याय 2 यानी NCERT का नई बुक का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज दे रखी है हमें 2.1 यानी 2.1 का हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो एक ही सवाल है बस, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, सब बच्चों की बहुत ही आसानी से और सरलता के साथ समझ में आएगा। देखो सवाल दे रखा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है, यानी y बराबर px हमें एक ग्राफ दे रखी, ठीक है, 6 ग्राफ दे रखे तुम्हें नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों का मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है यानी वो ग्राफ जो दे रखा वो x अक्ष पे कितने बिंदुओं पे विभाजित कर रहा है। जितने बिंदुओं पे विभाजित कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा, वही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर, यानी शून्यकों की संख्या। यानी केवल हमें x अक्ष देखना है कि x अक्ष पे जो है रेखा कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, वही क्या होंगे px के शून्यक, ठीक है। तो पहला देखो, पहला दे रखा हमें एक्स अक्ष। देखो एक्स अक्ष होती है हमारी क्षैतिज रेखा, पहले वे समझा दो तुम्हें कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। एक्स अक्ष होती है हमारी क्षैतिज रेखा, ठीक है, पड़ी वाली, और जो हमारी वाई अक्ष होती है वो खड़ी रेखा होती है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष कौन सी होगी, जो हमारी पड़ी रेखा है, और वाई अक्ष क्या होगी, जो हमारी खड़ी रेखा है, ठीक है। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और एक्स अक्ष को क्षैतिज बोलते हैं। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं हम, फर्स्ट सवाल का हल। इसमें दे रखा एक्स एक्स डैश। अब देखो एक्स अक्ष हमारी ये वाली लाइन है। अब इसमें देखो क्या जो रेखा है जो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही है तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य। क्या लिखेंगे, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, शून्य, यानी 0, क्योंकि वो किसी भी जो हमारे रेखा दे रखी है एक्स अक्ष पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या होगा, px का शून्यक होगा। तो ये तो काय पे कर रही, वाई अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रही, और y क्या हमें निकालने नहीं, हमें केवल x की बतानी। तो ये हो जाएगा पहले वाले सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड, बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान, और इसका ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरे वाला चित्र हमें ग्राफ दे रखा है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बताया था मैंने तुम्हें। एक्स अक्ष जो है पड़ी हुई रेखा होती है क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हमें देखना कि जो हमें ग्राफ दे रखा है ये वाला, जो एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो यदि वो वाली रेखा देखेंगे हम, एक्स पे कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पे, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा तो इसलिए क्या होगी, 1। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्योंकि एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब देखो थर्ड ग्राफ दे रखा हमें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और देखो अगले वाला थर्ड ग्राफ दे रखा हमें ये। अब हमें इसमें देखना है कि एक्स अक्ष पे जो है जो लाइन जो हमारी दे रखी है तिरछी बंकी, यानी ग्राफ जो दे रखा है, इसमें कितने बिंदुओं पे जो है एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रही। तो देखो एक्स अक्ष हमारी ये होती है क्षैतिज रेखा, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये, एक ये हो गया, 3। तो कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रही, 3 बिंदुओं पे।
तो इस पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या लिखेंगे थर्ड में? पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखो अभी निकल रहा 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखो है बहुत ही आसान। अब देखो फोर्थ पार्ट दे रखा हमें, ये x हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु होता है। अब तुम्हें यो ग्राफ देखना, यो कितने एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा, तो कितने हो जाएंगे? 1 और 2, तो कितने बिंदु हो जाएंगे? 2 बिंदु हो जाएंगे ना। तो बी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाओगी हमारी? 1 2, यानी इस पर कितने हो जाओगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर लाइक जरूर करें। अब देखो अगले वाला फोर्थ पार्ट, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है। देखो जो ग्राफ दे रखा है इसमें हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी, तो ये देख कर बताओ कितने पॉइंटों पे एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट करा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, देखो एक पॉइंट ये हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये हो जाएगा 4। तो कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा? 4 बिंदुओं पे। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाओगी इसमें? 4, ठीक है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। अब देखो लास्ट दे रखा छठा 6 ग्राफ दे रखा हमें। देखो इसमें हमें इंटरसेक्ट पॉइंट बताने हैं कि एक्स अक्ष पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे बताओगे? जितना एक्स अक्ष पे जितने भी पॉइंट पे हमारा प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, वही क्या होंगे उसके शून्यकों की संख्या। तो 1 2 3, कितने बिंदु हो गए? 3। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 2 3। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी हुई कंप्लीट। बहुपद चल रहा हमारा 2.1 बिल्कुल ख़त्म होगी। मैं आशा करता हूँ आप सबकी जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि कोई भी चीज़ तुम्हें इन सवालों में समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसे दोबारा से तुम्हें समझा दूँगा, डिफाइन कर दूँगा, ठीक है, उसी सवाल को। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर लाइक करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना।